दोस्तों बहुत से फ्लिपकार्ट सेलर जो है फ्लिपकार्ट पे सेल तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका अकाउंट जो है वो माइनस में भी जाता है। उनके ऑर्डर्स तो बहुत आते हैं, इवन उनके आरटीओ रिटर्न्स भी आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से जो उनका अकाउंट है वो माइनस में जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट जो सेलर हैं वो अपने अकाउंट को देखें कितना वो माइनस में जा रहा है और किस वजह से जा रहा है। क्योंकि न्यू सेलर्स को कभी नहीं पता होता है कि उनका जो माइनस में अकाउंट जाता है वो किस वजह से जा रहा है और उनकी पेमेंट्स जो आती है वो किस तरह से आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको स्टडी करके बताऊंगा एक सेलर के अकाउंट पे जिनका अकाउंट जो है 2,32,000 माइनस में जा रहा है। अब 2,32,000 जो अमाउंट होती है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट होती है। तो चलो हम जो है अब इस केस स्टडी को जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए देखिएगा, ये मेरे पास एक सेलर अकाउंट है। इस सेलर के जो है फ्लिपकार्ट पे 2,32,000 रुपये माइनस में है। अब सोचने वाली बात है, 2,32,000 माइनस में इतनी बड़ी अमाउंट कैसे जा सकती है। क्योंकि जो है अगर फ्लिपकार्ट पे आप सेल कर रहे हैं तो कम से कम इतना माइनस में जाने के लिए आपको 20 लाख से ऊपर की या 30 लाख की आपको महीने की सेल करनी पड़ेगी। अब सेल करने के बाद भी ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना सेल करने के बाद भी अकाउंट पॉजिटिव में नहीं है, माइनस में है। तो चलो मैं आपको जो है अब इसमें लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट्स पे आ जाना है और पेमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं पेमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा टोटल 2,30,000 रुपये जो है अकाउंट माइनस में है। और 2,30,000 में जो है इनके जो सारी की सारी यहाँ पर जो माइनस में आया है वो आया है सेल्स एंड रिफंड्स में। अब इनका जो प्रीपेड है वो बैलेंस है इनका 1,13,000 रुपये माइनस में, और जो पोस्ट पेड है 1,20,000 रुपये। और टोटल जो है 2,32,000 रुपये इनका जो अकाउंट माइनस में है। बाकी के देखिए कुछ सर्विस टैक्स है इनके जो 600 रुपये लगे, जो कि बड़ी अमाउंट नहीं है। और टोटल जो है इनका 2,30,000 रुपये जो है माइनस में है। और ये पोस्ट पेड हो गया और ये प्रीपेड हो गया, ये पेमेंट्स है इनकी माइनस में। तो हमें ये जानना है कि ये पेमेंट्स जो है इनकी वो माइनस में क्यों आया है। तो सबसे पहले हम प्रीपेड पेमेंट्स जान लेते हैं। तो प्रीपेड पेमेंट जो हमारे माइनस 1,13,000 रुपये वो क्यों है, तो हम सबसे पहले इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ हमारे ऑर्डर्स हैं। ये देखिए सारे के सारे रिटर्न्स आए हुए हैं, ये रिटर्न्स आ चुके हैं हमारे। अब रिटर्न्स आने पे क्या है, जो हमारी सेल आई थी वो 602 रुपये की आई। अब रिफंड तो हमारा पूरा चला गया 602 रुपये। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये देखना है कि ऊपर जो चार्ज है वो किस चीज़ का लग रहा है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट प्लेस फीस जो 314 रुपये। इट मीन्स कि आपका ऑर्डर तो गया, फ्लिपकार्ट ने भाई आपको ऑर्डर दे दिया। अगर मान लो किसी वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी क्वालिटी की वजह से या फिर आपकी इमेज की वजह से, बहुत से सेलर्स क्या करते हैं कि दूसरे सेलर की इमेज जो है कॉपी करके अपनी इमेज पे लगा ली। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर मान लो डिज़ाइन आपका चेंज हो जाता है, मान लो उन्होंने कुछ स्पोर्टिंग वाइट कलर की दे रखी है, आपने रेड कलर की स्पोर्टिंग दे दी वहाँ पर, तो आपका रिटर्न्स बन जाता है। उनकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मान लो आप चीप क्वालिटी बेच रहे हैं, तो आपका जो है रिटर्न होना वो तय है। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अप टू द मार्क रखनी है फ्लिपकार्ट में। तो क्या है कि अब फ्लिपकार्ट ने हमें ऑर्डर तो दे दिया। अब ऑर्डर देने के बाद जो है फ्लिपकार्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपके पास रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको अपना जो पूरा मार्केट प्लेस कमीशन है वो आपसे वो लेकर रहेगा, जो कि आपका बच रहा है, बन रहा है 314 रुपये। अब 314 रुपये जो बन रहा है उसके ऊपर टैक्स भी है जो है आपका 56 रुपये, 56 रुपीज़। तो टोटल मिला के जो है सेटलमेंट अमाउंट 370 रुपये आप पे के ऊपर ड्यू हो चुकी है। इट मीन्स क्या है कि इट मीन्स ये है कि आपने ऑर्डर भेजा तो आपको रिटर्न भी मिल गया। अब रिटर्न के बाद में आपको जो है एक ऑर्डर पे नुकसान हो गया 370 रुपये का, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा कि इस ऑर्डर पे भी जो है वो रिटर्न आया और 171 रुपये इनका जो है मार्केट प्लेस फीस हो चुकी है और इतना टैक्स हो चुका है, टोटल 202 रुपये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये रेड कलर की जितनी भी जो पेमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं सारी की सारी माइनस में है। अब इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद में मेरे पास और भी पेजेस हैं। ये पेजेस जो है हमारे पास में टोटल 8 पेजेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और भी ज़्यादा देख सकते हैं आगे करने के बाद में। मैं इसको और भी ज़्यादा बड़ी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर सारे के सारे रीजंस जो हैं यहाँ पर रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एज अ सेलर अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग को जो है हमें जो है इम्प्रूव करनी चाहिए। और
अच्छे से मतलब हमें पैक करके जो है ऑर्डर्स को जो है सेंड करना चाहिए कस्टमर को, जिससे कि हमारा जो है कोई भी रिटर्न्स ना आए। तो बेसिकली जो हमारी जो ये पेमेंट आई है प्रीपेड, तो प्रीपेड जो हमारी पेमेंट है जो कि हमारी सेटलमेंट वैल्यू 1,13,000 रुपये है, तो वो सारी की सारी वो इस वजह से है कि हमारा जो अकाउंट है फ्लिपकार्ट के अंदर, उसमें हमने क्वालिटी जो है चीप रखी है अपनी, जिसकी वजह से हमारे रिटर्न्स आए हैं। और रिटर्न्स पे हमने काम नहीं किया, तो इस वजह से हमारा अकाउंट जो है वो माइनस में जा चुका है। तो भी हम पेमेंट्स में पीछे फिर से चल लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीपेड पेमेंट्स है इसका हमने देख लिया, ये इस वजह से हमारे माइनस में आई है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। अब पोस्ट पेड पेमेंट है, हम 1,20,000 रुपये उसको देख लेते हैं ये क्या होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 1,20,000 रुपये जो हमारे माइनस में, उसका रीज़न क्या है। ये डिस्क्रिप्शन, ये सेल है, ये प्रमोशन है, कुछ रिटर्न है, ये सारी चीज़ें हम पे बनी हुई हैं। तो अभी सबसे पहले हम पहले और दूसरे ऑर्डर्स को देख लेते हैं कि इनका माइनस में आने का रीज़न क्या है। ये देखिएगा, मार्केट प्लेस ने इसके ऊपर हमारी जो है फीस लगाई हुई है वो इतनी लगाई, टैक्स इतना लगाया हुआ है। और टोटल अमाउंट हमारा ये रहा, सेम ऐसे 3 ऑर्डर्स में है। तो इन 3 ऑर्डर्स में क्या है, ये वही प्रॉब्लम में है जो हमारे सीओडी ऑर्डर्स आए हैं। वो प्रीपेड ऑर्डर थे और ये सीओडी ऑर्डर्स थे। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमोशंस की। तो प्रमोशंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो प्रमोशन हमने कुछ नहीं लगाया। तो आप ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ये जितना भी बैलेंस हमारा माइनस में जा रहा है, हम इसको और भी देख सकते हैं नीचे करके। ये देखिएगा, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी पे जो है ना हमारा जो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है वो सीओडी ऑर्डर्स का हुआ है। ये देखिएगा, ये सारी पेमेंट्स हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि इन सेलर ने जो है अपना इतना बड़ा लॉस कर लिया। 2,30,000 रुपये एक बड़ी अमाउंट होती है। तो अब तो वो अकाउंट भी अपना नहीं चलाएंगे अगर उनको पता है इसके बारे में। तो ऐसा होता किस वजह से, ऐसा इस वजह से होता है कि आप अनप्रोफेशनल तरीके से अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, कि जो आपको रिटर्न्स के बारे में भी नहीं बता रहा, रिटर्न्स का रीजंस भी नहीं बता रहा, जिससे कि आप अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें, अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप ई कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं और एक बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं, तो या तो प्रोफेशनली अकाउंट मैनेज करना आपको आना चाहिए, या आप किसी एजेंसी या किसी ऐसे लोगों से अपने अकाउंट को मैनेज कराइए कि जो आपको जो है प्रॉफिट निकाल कर दे सके। क्योंकि इस सेल से मैं इतने आपको बता सकता हूँ कि आपका पोटेंशियल तो है ई कॉमर्स में, मतलब पैसा तो आप कमा सकते हैं, लेकिन कमाएंगे भी आप तभी जब आप सही स्ट्रेटजी और सही विजन के साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप प्रोफेशनली ही अपना अकाउंट मैनेज कराइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे एक सेलर का अकाउंट 2,30,000 रुपये माइनस में हो जाता है। वो उनकी खुद की मिस्टेक्स के साथ में उनको पता भी नहीं चलता है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या उसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी आप इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। या किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे वहां पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।